हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ अख्तर है। मैंने इस साल 64th बीपीएससी में 96 रैंक सिक्योर किया है और मैं एज अ डीएसपी सेलेक्टेड हुआ हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि शहर के शोर शराबे से दूर एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, जिसमें सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग के तहत हमें आरसीए में सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस मिलती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीए प्रोग्राम के बारे में बात करें तो एक ओल्ड अडेज है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। तो जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो आरसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, द क्वेश्चंस दे आस्क, द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन जो इससे वो पूछते हैं, एंड द कैटेगरी फ्रॉम विच दे इनवाइट द एप्लीकेशन, जैसे माइनॉरिटीज़ हो गए, विमेन हो गए, ST SC हो गए, तो वो टैलेंट के साथ साथ इंक्लूसिविटी पे भी फोकस करता है। तो फर्स्ट आफ्टर द एंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जो टैलेंट मेजर किया जाता है, उनको मैनेज जो है यूनिवर्सिटी वेरियस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट इकोसिस्टम है, जैसे कि लाइब्रेरी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, मेस हैं, उनके थ्रू वो सपोर्ट करती है। सेकेंड लेवल पे जो स्टूडेंट्स यहाँ सेलेक्ट होकर आते हैं वो खुद को मेजर करते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम में होते हैं, जैसे कि बहुतों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, जो सिलेक्टेड है और रैंक इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जब नए स्टूडेंट्स आकर इंटरेक्ट करते हैं तो वो खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इवैल्यूएट कर पाते हैं, उसमें वो अपने आप को मेजर करते हैं और जो इंटरेक्शन जो सीनियर्स हैं या कलीग्स हैं, पीयर्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करके अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को मैनेज करते हैं। यहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं जो मेंस के कैंडिडेट हो गए या इंटरव्यू के, कंटेंट वाइज जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होता है, जैसे रिप्रेजेंट कैसे करें, उस टाइम फ्रेम में कैसे करें, उसको वो इवैल्यूएट करके अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मैनेज करते हैं। यहाँ पे जो आरसीए के एलुमनाई हैं वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो फीडबैक देते हैं। पैंडमिक में उन्होंने लेक्चर सीरीज़ इनिशिएट किया था, वो जो वैल्यूबल था इंटरव्यू के स्टूडेंट्स के लिए, इन जनरल आरसीए के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मूविंग फॉरवर्ड जो यहाँ का जो कल्चर है, जो आरसीए का कल्चर है या फिर जामिया का है, वो ट्रू मेल्टिंग पॉट है। यहाँ पे जैसे फ़िराक गोरखपुरी साहब ने कहा है कि सरज़मीं हिंद पे अक़वाम आलम के फ़िराक बस्ती काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। तो यहाँ पे आरसीए में डिफरेंट रीजन, रिलीजन, क्लासेस से लोग आते हैं। यहाँ पे जब वो आते हैं तो वो अपने कल्चर को साथ लेकर आते हैं। वो अपने कल्चर के बारे में फर्स्ट हैंड अकाउंट बताते हैं, जैसे कि फूड कल्चर क्या है, क्लोथिंग क्या है, फेस्टिविटीज़ क्या हैं, या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो ये जब जानकारी हमें मिलती है, हम उस स्टेट, रीजन या कल्चर के बारे में क्लोजली जानते हैं। जब हम सर्विसेज में जाते हैं, अगर हमें सर्व करने का मौका मिला उस स्टेट या रीजन में, तो ये फर्स्ट हैंड अकाउंट जो होता है, ये बहुत हमें हेल्प करता है। जो कल्चर है वो ये भी सिखाता है कि हम दूसरे लोगों को क्लोज से जानें, जो हमारे बायसेस रहते हैं, इग्नोरेंस रहते हैं, जो हम दूसरे रीजन के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें जानने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो इग्नोरेंस हैं वो टॉलरेंस में एंड फाइनली रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन में कन्वर्ट होते हैं। तो दिस इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, बोथ प्रोफेस्ड एंड प्रैक्टिस्ड। और जो डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, वो वहाँ के स्टेट पीसीएस जो होता है, जो जनरली जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ का जो इंसाइट है, जो एक्सपर्टीज़ है, जैसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से नोट्स रेफ़र करने हैं, वो सारे वो शेयर करते हैं। तो उससे जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं, वो अगर पीसीएस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, अपीयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है। लोग घर से अगर जब आते हैं तो वहाँ के डेलिकेसीज़ लेकर आते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जीआई टैग की होती हैं, तो उनसे हमें उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और एग्जामिनेशन ऐसा है डायनामिक यूपीएससी का, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। फाइनली कमिंग टू आरसीए, जो सफ़र आरसीए ने स्टार्ट किया है और जो कामयाबी हमें मिली है, इट इज़ एन एवर गोइंग प्रोसेस। हमें साथ साथ इवॉल्व भी करना है, हमें सीखना है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है और बढ़ाना है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं, जो रह चुके हैं, जो स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया है, जो डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने एक्सेल किया है, वो नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उन्हें भी वैसा ही करना है। और इस स्पिरिट को मैं इन 4 लाइन्स में सम अप करना चाहूँगा। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। थैंक यू।